हाय, रिसेंट में हमने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमने कुछ ऐसे स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप बिजनेसेस को आपके सामने रखा था जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने या तो अपने स्टेक को बढ़ाया है या फिर फ्रेश एंट्री ली है। काफ़ी सारे व्यूअर्स का कहना है कि उस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए जिसमें कुछ और सिमिलर बिजनेसेस को आपके सामने रखा जाए। तो आज के वीडियो में हम 7 और स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज पर डिस्कशन करेंगे जिन्हें बड़े इन्वेस्टर्स ने रिसेंट क्वार्टर में यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में या तो फ्रेश एंट्री ली है या अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो एज अ डिस्क्लेमर कुछ पॉइंट्स जिनका पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है कि आई प्रेजेंटली डोंट फॉलो ओनली माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। माई इन्वेस्टमेंट स्टाइल इंक्लूड्स वाइड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स कैटरिंग टू बोथ ग्रोथ एंड सेफ्टी। अगर आप किसी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दीज स्टॉक्स आर हाईली वोलाटाइल। ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते क्योंकि शॉर्ट स्पैन में ही इनके बिजनेस आउटलुक में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स। एंड आज जो बिजनेसेस आपके सामने रखे जाएंगे उनमें से काफी सारे अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहे हैं, तो इमीडिएटली जाकर बाय नहीं कर लेना है। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। बिजनेसेस डिस्कस्ड इन द वीडियो आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो कभी भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं डाल देना है। तो इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है। तो मेरी मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कंपनी की तरफ। फर्स्ट कंपनी सोम डिस्टिलरीज है। बियर सेगमेंट में कंपनी कुछ जाने माने ब्रांड्स ओन करती है जैसे कि हंटर, वुडपैकर, ब्लैकफोर्ड एंड पावरकूल। हंटर, ब्लैकफोर्ड एंड पावरकूल बियर की कंपनी पर एनम 1 मिलियन से ज्यादा केसेस सेल करती है। उसके बाद कंपनी कुछ इंडियन मेड फॉरेन ब्रांड्स की ब्लेंडिंग एंड बॉटलिंग भी करती है। कंपनी की जो वुडपैकर बियर है ये इंडिया की फर्स्ट फिल्टर्ड व्हीट बियर है जिसने अपने सेगमेंट में नीच क्रिएट किया है। कंपनी के जो कैपेक्स प्लान्स थे भोपाल, कर्नाटका के हसन में एंड उड़ीसा में वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसके बाद कंपनी डिफेंस की CSDs के थ्रू भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है एंड 46% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती थी एंड ये एक साल पहले 42% हुआ करता था। वहीं कर्नाटका में फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का मार्केट शेयर 3% था जो कि एक साल में ही बढ़कर 20% हो गया है। उसके बाद उड़ीसा में भी कंपनी 18% का मार्केट शेयर होल्ड करती है जो कि एक साल पहले 12% ही था। कंपनी द्वारा इतना फास्ट पेस पर मार्केट शेयर गेन करना बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में काफी दम है एंड प्राइसिंग भी काफी कंपिटिटिव है। आई रिक्वेस्ट के जो व्यूअर्स इन प्रोडक्ट से फैमिलियर हैं वो कमेंट्स करके बताएं प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 2447 करोड़ है। स्टॉक का पी 35.8 है एंड इंडस्ट्री पी 30.3 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। पीईजी रेशियो भी ज्यादा है 1.86। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.6% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.1% जो कि बेटर है। क्विक रेशियो थोड़ी सी कम है 0.80। करंट रेशियो 1.23 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 7.48% है जो कि बेटर है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी समय के साथ अपनी सेल्स को लगातार बढ़ाती जा रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को समय के साथ लगातार बढ़ाती जा रही है। एंड यही कारण है कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 136% के CAGR से रिटर्न बनाकर दिए हैं एंड लास्ट के एक साल में कंपनी ने 237% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखें तो कंपनी डिसेंट से कैश फ्लो जनरेट कर रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को 10% बढ़ाया है। सितंबर 20 में 24.48% था एंड जून 23 में होगा 34.46%। FIIs के पास 1.08% होल्डिंग है। DIs के पास निग्लिजिबल है 0.15%, लेकिन कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है। मार्च 23 में डोली खन्ना जी ने इसमें 1.29% स्टेक खरीदा था एंड जून 23 में अपने स्टेक को हल्का सा बढ़ाया है एंड हो गया 1.31%। कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है, बिजनेस भी अच्छे से कर रही है, लेकिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में रिसेंट में एक बड़ा अपरन देखा गया है। तो इसलिए इस कंपनी को अभी अपनी वॉच लिस्ट में रखें एंड इस तरह के बिजनेस को डेफिनेटली स्टडी करें। नेक्स्ट कंपनी नॉलेज मैरीन है। कंपनी मैरीन क्राफ्ट्स यानी कि स्मॉल बोट्स एंड शिप्स ओन करती है एंड ऑपरेट करती है। उसके बाद कंपनी पोर्ट्स के अराउंड सी वाटर से बेस सेग्रीगेट करती है जिसे ड्रेजिंग भी कहा जाता है। ड्रेजिंग में ओशियन बॉटम्स एंड हार्बर बॉटम्स को क्लियर करना आता है सो दैट शिपिंग ट्रैफिक इजिली नेविगेट कर सके। कंपनी के ड्रेजिंग से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इन प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड डिटेल्स वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। कंपनी की जो बाकी पोर्ट एंसिलरी सर्विसेज हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 527 करोड़ की है जिसमें से 324 के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया गया है एंड 202 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी बैलेंस हैं। कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है उसके कुछ रीजंस है जिसमें से फर्स्ट है प्रोजेक्ट सागरमाला जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रही है सो दैट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड वाटर बॉडीज के थ्रू किया जा सके क्योंकि ये काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। कुछ और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो
जो इस इंडस्ट्री को ही टेलविंड दे रही है। बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, ड्राफ्ट इनलैंड वेसल बिल, मेक इन इंडिया एटसेट्रा। कंपनी की ऑर्डर बिनिंग सक्सेस रेशियो भी 50% से ज्यादा है। कंपनी की मार्केट कैप अप्रोक्सीमेट 1400 करोड़ है, मींस कंपनी एक माइक्रो कैप है। स्टॉक का पी 29.7 है एंड इंडस्ट्री पी 28.2 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में फेयरली वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 89.1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 99.3% है, दोनों ही अमेजिंग है। पीईजी रेशियो 0.28% है जो कि अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.18% है जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशियो 2.02 है, करंट रेशियो 2.04 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 50.4% है जो कि अमेजिंग है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी की सेल्स में अमेजिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट्स में भी अमेजिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड यही कारण है कि कंपनी ने पिछले एक साल में 141% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के पास बोरिंग सिर्फ 24 करोड़ की है, रिजर्व्स 123 करोड़ के हैं, फिक्स्ड असेट्स 59 करोड़ के हैं, इसके साथ कैश इक्विवेलेंट्स हैं 56 करोड़। तो बैलेंस शीट भी हेल्दी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी डिसेंट कैश जनरेट कर रही है अपने ऑपरेशन से। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.09% है, एफआईएस के पास 0.58% है। आशीष कचोलिया जी इस कंपनी में लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं एंड प्रेजेंटली उनकी होल्डिंग हो गई है 2.78%। अप्रॉक्सीमेट 75% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। कंपनी काफ़ी एक्सीलेंट है एंड बिजनेस भी अच्छे से कर रही है, तो इस कंपनी को भी जरूर आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना है एंड फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी मोंटे कार्लो है एंड इस ब्रांड को आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे एंड इनके प्रोडक्ट्स यूज़ भी करते होंगे। ये कंपनी मिड प्रीमियम सेगमेंट के रेडीमेड क्लॉथिंग में ऑपरेट करती है। प्रेजेंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में अपने खराब दौर से गुजर रही है बिकॉज सेक्टर में ही हेडविंड्स हैं। कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल अपैरल ब्रांड है। मोंटे कार्लो के अलावा कंपनी के पास कुछ और ब्रांड्स भी हैं जैसे कि रॉकेट, क्लॉक एंड डेकर एंड लग्जूरिया। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है पंजाब में, इसलिए पंजाब के आसपास के रीजन में इनकी प्रेजेंस काफी अच्छी है। कंपनी अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट के नंबर्स भी लगातार बढ़ाती जा रही है। होम टेक्सटाइल सेगमेंट में भी कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है एंड होम टेक्सटाइल के लिए कंपनी J&K में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप 1666 करोड़ है, मीन कंपनी एक माइक्रो कैप है। स्टॉक का पीई 13.3 है एंड इंडस्ट्री पीई 28.4 है। इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में कंपनी अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1% है जो कि बेटर है। डेट टू इक्विटी 0.43 है जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशियो 1.11 है, करंट रेशियो 1.95 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 10.1% है जो कि अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी की सेल्स में डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी हो रही थी लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है क्योंकि इंडस्ट्री में ही वीकनेस है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के पास बोरिंग्स 331 करोड़ की है, रिजर्व्स कंपनी के पास 756 करोड़ के हैं। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स कंपनी के पास 281 करोड़ के हैं एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं कंपनी के पास 14 करोड़ के। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ऑपरेशन ऐसे अच्छे कैश जनरेट कर रही थी लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने नेगेटिव में कैश जनरेट किए हैं ऑपरेशन से। अगेन रीजन वही है कि इंडस्ट्री में ही वीकनेस देखने को मिली थी। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है एंड प्रेजेंटली है 73.17%। एफआईएस की होल्डिंग है 1.23%। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डोली खन्ना जी ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को माइल्ड सा बढ़ाया है। ओवरऑल 78% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। कंपनी ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड सेटअप किया हुआ है, इसलिए इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं एंड फर्दर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एसजी फिनसर्व है जो डीलर फाइनेंसिंग, रिटेलर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग एंड ट्रांसपोर्टर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। कंपनी 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है। कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ लास्ट के 2 सालों से ही देखने को मिल रही है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को पता चल जाएगा। कंपनी की मार्केट कैप 2409 करोड़ है, मींस कंपनी एक माइक्रो कैप है। स्टॉक का पी 69.1 है एंड इंडस्ट्री पी 30.3 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी हाईली ओवरवैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ ज़्यादा ही है जो कि थोड़ा डाउट भी क्रिएट कर रहे हैं। पीईजी रेशो 0.70 है जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशो, करंट रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी इतने हायर हैं कि अलर्ट होने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी फाइनेंशियल 22 तक कुछ भी सेल्स जनरेट नहीं कर रही थी लेकिन फाइनेंशियल 23
में कंपनी ने 41 करोड़ के सेल्स जनरेट किए हैं एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 76 करोड़ के। एंड नेट प्रॉफिट्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 18 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 35 करोड़ के। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है एंड प्रेजेंटली है 49.38%, FIS 0.10% है, DAS 0.94% है। लेकिन कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की अच्छी खासी होल्डिंग है कंपनी में, जहां पे हमें मुकुल अग्रवाल दिख जाएंगे एंड उसके बाद हमें आशीष कचोलिया जी भी दिख जाएंगे, जिन्होंने अपनी होल्डिंग को 1.05% से बढ़ाकर 1.17% किया है। अप्रॉक्सीमेट 75% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। कंपनी में ग्रोथ रिसेंट में ही देखने को मिला है एंड नंबर कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है, इसलिए इस तरह की कंपनी में काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कंपनी जिसमें बड़े इन्वेस्टर ने लास्ट क्वार्टर में फ्रेश एंट्री ली थी एंड इस क्वार्टर में यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में अपने स्टेक को बढ़ाया है, वो है आदित्य विजन्स। इस कंपनी पर हमने 22 मई को सिमिलर टॉपिक पर वीडियो बनाया था। तब से ये कंपनी अप्रॉक्सीमेट 75% के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है, लेकिन किसी को भी फोमो का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है एंड रनिंग ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करनी है। कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। यहाँ ये बड़ी ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लो प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स उठाते हैं एंड अपनी ब्रांड वैल्यू, अट्रैक्टिव फाइनेंस ऑप्शंस, इन सब को यूज़ करके अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। कंपनी बिहार में डोमिनेंट प्लेयर है एंड अपनी रीच को नियर बाय स्टेट्स झारखंड एंड उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा रही है। कंपनी को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बिजनेस भी अच्छे से कर रही है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लिंक में दिए हुए वीडियो को चेक कर सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 2894 करोड़ है, मींस कंपनी एक माइक्रो कैप है। स्टॉक का पी 38.6 है एंड इंडस्ट्री पी 38.6 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद डेट टू इक्विटी 3.07 है, जो कि काफ़ी हायर है। क्विक रेशो 0.21 है, जो कि थोड़ी सी कम है। करंट रेशो 1.11 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 12.3% है, जो कि अच्छे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी की सेल्स काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। प्रॉफिट्स में भी काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड यही कारण है कि कंपनी ने लास्ट के 5 सालों में 106% के CAGR से रिटर्न बनाकर दिए हैं। लास्ट के 3 सालों में 389% के CAGR से रिटर्न बनाकर दिए हैं एंड लास्ट के 1 साल में 104% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बैलेंस शीट को देखें तो अगेन यहाँ पर डेट ही एक बड़ी समस्या दिखती है, जो कि 418 करोड़ है। रिजर्व्स कंपनी के पास 124 करोड़ है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के 183 करोड़ है एंड कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो 4 करोड़ के हैं। उसके बाद अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ऑपरेशन से अच्छे कैश जनरेट कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स के पास कंपनी की 67.59% होल्डिंग है। FIS के पास 0.54 है, इसके पास 0.13% है। लेकिन कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। आशीष कचोलिया जी ने मार्च 23 वाले क्वार्टर में 1.11% होल्डिंग खरीदी थी एंड इस क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ाकर 1.99% किया है। नेक्स्ट कंपनी जिसमें बड़े इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है इस क्वार्टर में, वो स्ट्रॉन्ग मोड होल्ड करती है एंड इंडिया में सनसाइन इंडस्ट्री में से भी बिलोंग करती है, दैट इज कैसीनो एंड ऑनलाइन गेमिंग। कंपनी का नाम डेल्टा कोप है, जो कसिनोस, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में ऑपरेट करती है। इस सेक्टर की काफ़ी फेमस कंपनी है। ऑनलाइन गेमिंग पर GST 22% होने के कारण कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ा फॉल हुआ है। फ्रेंड्स, जो भी सिन बिजनेसेस होते हैं जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल एंड कैसीनोस, इन पर GST हाइक का कोई खास इंपैक्ट नहीं होता, बिकॉज यू विल नेवर फाइंड अ पर्सन जिसने स्मोकिंग या अल्कोहल को इसलिए छोड़ दिया हो क्योंकि प्राइसेस काफ़ी हाइक हो गए। करेक्शन सीम्स टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस ग्रेट कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के पास बोरे 68 करोड़ की है। रिजर्व्स कंपनी के पास 2192 करोड़ के हैं। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के पास 1211 करोड़ के हैं। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट्स हैं कंपनी के पास 129 करोड़ के, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। वही अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ऑपरेशन से भी अच्छे कैश जनरेट कर रही है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 33.28% है। FIS की होल्डिंग बढ़ी है एंड 6.68% हुई है। DIS ने भी अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाया है एंड 18.04% हुआ है। लेकिन पब्लिक के पास होल्डिंग 50% से कम होकर 42% ही रह गई
गई है। एंड इस कंपनी में मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने लास्ट क्वार्टर में अपने स्टेक को माइल्ड बढ़ाया है 1.23%। इस कंपनी को भी आपको डेफिनेटली स्टडी करना है, क्योंकि जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसमें अच्छी ग्रोथ है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी एक्सीलेंट है, उसके बाद स्टॉक की वैल्यूएशन भी काफ़ी फेयर है एंड नियर टर्म में एक अच्छी करेक्शन भी हुई है। इस कंपनी भी काफ़ी फेमस है जो कि स्टेनलेस स्टील्स पाइप्स एंड ट्यूब्स में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स है। कंपनी पाइप्स एंड ट्यूब्स में काफ़ी हाई एंड एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि हाई एंड प्रेसिशन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, सीमलेस पाइप्स एंड वेल्डेड पाइप्स। कंपनी ने नियर टर्म में सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स की कैपेसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाया है बिकॉज डिमांड ही ह्यूज है। एंड इन कैटेगरीज की पाइप के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है रिक्वायर्ड की मटेरियल को इन हाउस डेवलप करना। फ्रेंड्स, ये समझना होगा कि ये कंपनी ऑर्डिनरी पाइप्स नहीं बनाती है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन ही काफ़ी हाई एंड इंडस्ट्री में होता है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इनके एप्लीकेशन वाली इंडस्ट्री को स्टडी करें। विच शोज की कंपनी काफ़ी नीच सेगमेंट को कैटर करती है। कंपनी के मार्केट क्लाइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। फ्रेंड्स, कंपनी ने डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड को मीट करने के लिए अपनी कैपेसिटी को 5 टाइम्स बढ़ाया है लास्ट के 5 सालों में। तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप 2747 करोड़ है, मींस कंपनी एक माइक्रो कैप ही है। स्टॉक का पी 52.3 है एंड इंडस्ट्री पी 17.7 है। इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक का पी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। उसके बाद कंपनी के सारे मैट्रिक्स इंटैक्ट है, चाहे वो आरओसी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, डेट टू इक्विटी हो, करंट रेशो हो, क्विक रेशो हो, रिटर्न ऑन एसेट्स हो, सब कुछ एक्सीलेंट है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी की सेल्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड प्रॉफिट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कंपनी ने लास्ट के 1 साल में 238% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के पास बोरिंग सिर्फ 90 करोड़ की है, रिजर्व्स कंपनी के पास 302 करोड़ के हैं, फिक्स्ड असेट्स 60 करोड़ के हैं, उसके बाद कैश इक्विवेलेंट्स है कंपनी के पास 26 करोड़ के। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 48.20% है। एफआईआईज भी अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं एंड 6.49% हो गया है। डीआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड 8.73% हो गया है। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है एंड इसी क्वार्टर में आशीष कचोलिया जी ने 1.97% स्टेक खरीदा है। फ्रेंड्स, कंपनी बिजनेस एक्सीलेंट कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी एक्सीलेंट है, स्टॉक का पी काफ़ी हायर है एंड स्टॉक प्राइस भी काफ़ी हायर पे ट्रेड हो रहा है। इसलिए इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है एंड राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की 7 कंपनीज। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।